कोरोना की जो बीमारी है, जो सेकंड वेव आ गई है, ये कम होने के बजाय और बढ़ती चली जा रही है। जबकि पहले के मुकाबले अब तो वैक्सीन भी लगने शुरू हो गए हैं और तरह-तरह की कोशिशें की जा रही है कि इस चीज़ पे किसी तरह से काबू पा लिया जाए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सूरज और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे का भी निशान दबा दें ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अभी मतलब स्थिति इतनी ख़राब है कि मतलब कोरोना जो है पाँव पसारता ही जा रहा है, पसारता ही जा रहा है। तो ऐसे में हम लोगों को मतलब अपने प्रति, अपने फैमिली के प्रति, अपने सोसाइटी के प्रति, अपने कंट्री के प्रति, सबके प्रति बहुत ही सजग रहने की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। अभी इधर शादियों का सीज़न शुरू हो गया है, लोग शादी में जा रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, बर्थडे पार्टीज़ मनाई जा रही है। मतलब लोगों को ये बिल्कुल भी मतलब देख कर के ऐसा नहीं लगता है कि मतलब कोई भी सीरियस है। अपने आप को लेकर के, अपनी सोसाइटी को लेकर के, अपनी फैमिली को लेकर के, या कहें बड़े तौर पे अपने कंट्री को लेकर के लोग बहुत ही कैजुअल हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा लापरवाह कह सकते हैं, केयरलेस कह सकते हैं, ऐसा हो गए हैं। अब इससे क्या हो रहा है कि मतलब कोरोना की जो बीमारी है, जो सेकंड वेव आ गई है, ये कम होने के बजाय और बढ़ती चली जा रही है। जबकि पहले के मुकाबले अब तो वैक्सीन भी लगने शुरू हो गए हैं और तरह-तरह की कोशिशें की जा रही है कि इस चीज़ पे किसी तरह से काबू पा लिया जाए। पर असर बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है। असर नहीं दिखने का कारण जो पर्सनली मुझे लगता है, वो ये है कि लोगों में बहुत ही ज़्यादा केयरलेसनेस आ गई है। लोग बिल्कुल भी मतलब एक तरह से कहें कि ध्यान नहीं दे रहे हैं, बहुत ही हल्के में ले रहे हैं, जिससे कि इन चीज़ों पे काबू करना बड़ा मुश्किल सा हो गया है। अब जैसे ये जो पैंडेमिक है, इससे जो मतलब इसकी जो मतलब पेशेंट्स में डेथ रेट जो है, वो अगर कहें तो 1:100 है, यानी 100 में से एक जो है व्यक्ति मर जाता है, और वो भी अगर अ, अ, बच्चों में अगर देखा जाए और अगर बूढ़ों में देखा जाए तो इन दोनों में डेथ रेट ज़्यादा है, लेकिन यूथ में अभी भी कम है। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि मतलब यूथ को नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये जो पैंडेमिक है, ये आ, अपने अपने इम्यूनिटी के हिसाब से है। जिसकी इम्यूनिटी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, उसको अफेक्ट उतना कम करेगा, लेकिन अफेक्ट तो सबको करेगा। अभी जैसे हम लोगों को पता है कि वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, जगह जगह अस्पतालों में, जगह जगह हेल्थ सेंटर्स पे, क्लिनिक्स पे वैक्सीनेशन शुरू हो गई है। कहीं प्राइवेट में भी मिल रहा है, कहीं गवर्नमेंट पॉइंट पे भी, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में यहाँ पे भी मतलब वैक्सीनेशन शुरू हो गई है। तो 45 ईयर्स के से जो ऊपर के व्यक्ति हैं, उनको तो मतलब अभी ओपन कर दिया गया कि हाँ, आप जा कर के वैक्सीनेट अपने आप को कर सकते हैं। लेकिन जो उससे जो उम्र में छोटे हैं, यानी 45 से जो नीचे एज वाले ग्रुप के लोग हैं, वो उनकी भी बहुत जल्दी मतलब कोशिश की जा रही है कि उनको भी मतलब वैक्सीनेशन करवाया जाएगा। लेकिन हम लोग क्या है, बड़े हल्के में ले रहे हैं, इतने हल्के में ले रहे हैं कि जहाँ पे मतलब निश्चित कर दी गई है कि शादी बारातियों में 40-50 व्यक्ति से ज़्यादा नहीं जाएंगे। लोग 100-100, 200-200 पता नहीं कितने-कितने लोग बाराती में जा रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं। ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ है। इससे क्या हो रहा है कि लॉकडाउन की संभावना बढ़ रही है। लोगों को ये डर है कि कहीं फिर से लॉकडाउन ना हो जाए, क्योंकि ये चीज़ें अगर कंट्रोल में नहीं आ रही है तो ये एक ऐसी महामारी है जो कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और इसको अगर हम हल्के में लेंगे तो स्थिति बद से और बदतर ही होती जाएगी, सही नहीं होगी। हम अभी अगर वैक्सीनेशन करवाने लग भी जाएं तो भी इस चीज़ को काबू करने में टाइम लगेगा, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से वैक्सीनेशन हो नहीं पा रही है, और उस तरह से मतलब डिमांड वैक्सीनेशन की पूरी नहीं हो की जा पा रही है। और सबसे बड़ी बात कि पेशेंट्स तो लाखों की संख्या में डेली नए पॉजिटिव आ रहे हैं, तो हॉस्पिटल्स में कमी हो रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो ये किसकी कमजोरी है? ये हम लोगों की, हम सबकी सामूहिक वीकनेस है। एक तरह से कहें कि हम लोगों की ही कमजोरी है कि मतलब हम गवर्नमेंट को
के अनुसार नहीं चल रहे हैं, हम उनकी पॉलिसीज़ को नहीं फॉलो करते हैं और बहुत ही हल्के में ले रहे हैं, कैजुअल वे में ले रहे हैं। तो ये जो कोरोना की सेकेंड वेव है, ये पहले से ज़्यादा खतरनाक है। पहले तो फिर भी 7-8 दिन लगते थे उसके सिम्टम्स दिखने में, अभी तो ऐसी हो गई है, पता नहीं इन वायरस में ऐसा क्या मतलब जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो गया है या ऐसी क्या घातकता इसमें आ गई है कि विदिन 2 to 3 डेज़ बहुत ही एग्रेसिव रिस्पॉन्स हमारे शरीर के द्वारा दिखाया जा रहा है, जिन किसी को भी ये कोरोना की बीमारी मतलब हो जा रही है। तो लोगों को समझ में तो आ नहीं रही है, वो अपने मतलब कैजुअल वे में जी रहे हैं और उनको पता ही नहीं है कि मतलब कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। जबकि सब कुछ गाइडलाइंस बता दी गई है, तब भी लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं। नहीं फॉलो करोगे तो अभी तो 1-2 साल ही गए हैं, ये बीमारी अगले 2-3 साल भी रह सकती है, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इस बीमारी के कारण सबसे ज़्यादा जिन लोगों को जो ये अफ़ेक्ट कर रही है, लाइफ जिनकी अफ़ेक्ट हो रही है, वो हम जैसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर वो लेबर क्लास पीपल हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते थे, जो डेली के मतलब उनकी 100-200 रुपए की इनकम होती थी और उनका भरण पोषण और उनके फैमिली का भरण पोषण उन पैसों से होता था। ये 2 ग्रुप वाले, एक स्टूडेंट और एक मज़दूर, दिहाड़ी मज़दूर, डेली वाले मज़दूर, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। मतलब हमें ये दिक्कत आ रही है कि हमारे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, एग्ज़ाम्स की डेट बढ़ाई जा रही है, एग्ज़ाम अच्छे से नहीं लिया जा रहा है, जिस वजह से कि मतलब साल दर साल स्टूडेंट का ख़राब हो रहा है। और ये दोबारा से टाइम तो गवर्नमेंट देगी नहीं कि चलो तुम्हारा टाइम ख़राब हुआ या तुम्हारा चांस गया एग्ज़ाम का, या चलो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर तुम किसी कारणवश नहीं दे पा रहे हो तो तुमको हम अलग से प्रेफरेंस दें, ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं। क्योंकि हम इंडिया जैसे कंट्री में रह रहे हैं, यहाँ पर तो सत्ता चलती है, पब्लिक बाद में है, पहले सत्ता है। तो हम लोगों को ही एकजुट होना पड़ेगा, हम लोगों को ही मतलब सोसाइटी में इस अवेयरनेस को फैलाना होगा कि किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखें और जितना कम से कम हो सके घर से बाहर निकलें। ज़रूरी इमरजेंसी हो तभी घर से बाहर जाएं, फालतू में शादी पार्टीज़ में नहीं जाएं, फालतू में किसी दूसरे प्लेस किसी से मिलने विज़िट करने नहीं जाएं। तो इसमें क्या होगा कि हमारी बेनिफिट है, मतलब हम स्टूडेंट्स का फ्यूचर सिक्योर होगा, हम अपने पढ़ाई में अच्छा कर सकेंगे। और ये जो इतनी सारी जो भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह सब जो बंद हो गई हैं, जो मतलब इतने सारे काम जो थे, जो कंपनीज़ थी जो बंद हो गए हैं, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, वापस से कंपनी शुरू होगी, वापस से सब लोग जॉब पे जाएंगे, फिर उनकी लाइफ में वही प्रॉस्पेरिटी और चार्मनेस आएगी। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कौन इस चीज़ को जो है फिर से ट्रैक पे ला सकता है? क्या गवर्नमेंट कर सकती है क्या, या कोई और कर सकता है क्या? भगवान आ जाएंगे क्या ये करने के लिए? नहीं, ये हमें खुद करनी होगी। हम खुद ही गवर्नमेंट का साथ देंगे। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है अपने तरीके से, थोड़ा टाइम लग सकता है, इतना टाइम लग चुका है, थोड़ा और टाइम लग सकता है, लेकिन सारा चीज़ पहले जैसा फिर से सामान्य ज़रूर होगा और हम अपने लाइफ के प्रॉपर जो ट्रैक पे चल रहे थे पहले 2020 में, अर्ली 2020 में, वैसी लाइफ हमारी फिर से शुरू होगी। तो होप आप लोग ये सब बातों पे गौर करेंगे और अपने आप को और अपने फैमिली को, अपने सोसाइटी को, अपने देश को इस महामारी से बचाने में और खुद को इस चीज़ से उबारने में हेल्प करेंगे, समझेंगे इस बात को। तो चलिए यही कहना था। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।